हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन शर्मा। वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज से मैं नया एक सीजन चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं फिजिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की जो कि आप लोगों को समझने में दिक्कत होती हो या जिसको विजुलाइज करने में परेशानी होती हो। तो वैसी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेफरेंस फ्रेम के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फिजिक्स में और इसका इस्तेमाल आपको जब आप रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे या फिर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ये रेफरेंस फ्रेम वास्तव में होता क्या है, इसको रेफरेंस फ्रेम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं पहले आप लोगों से एक चीज़ बताऊंगा कि आपको अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, मैं अगर कहूँ कंपेयर कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि किसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है। मतलब कंपेयर करने के लिए आपको मिनिमम दो चीज़ें चाहिए जिसके आधार पर आप चीज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसी तरह आपको अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन को बताना है या फिर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है तो आपको रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस फ्रेम क्या है? आप फ्रेम वर्ड को हटा लीजिए, आप समझिए रेफरेंस। आपको अगर किसी की पोजीशन को बताना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, सम स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं बताऊं तो एक पहाड़ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी इधर नीचे है और एक किसी बिल्डिंग में एक आदमी है। तो इस ए के, ये बी है मान लीजिए, ये हमारा पी है। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पी ऊपर है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पी नीचे है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन को बता रहा हूं तो पोजीशन को बताने के लिए मुझे ये भी बताना जरूरी है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। कुल मिला के मैं कहां से उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं किसका रेफरेंस ले रहा हूं, मैं इस ए के रेफरेंस से बता रहा हूं या बी के रेफरेंस से बता रहा हूं, ये जरूरी है। तो वो जो रेफरेंस है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर हम उसको कहें ये क्या है, ए से हम लोग देख रहे हैं क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह लीजिए, हाँ, या फिर ऑब्जर्वर कह लीजिए या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा क्या है, रेफरेंस है, एक हमारा स्टैंडर्ड है कि हाँ इसके आधार पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ या जो रेफरेंस पॉइंट हुआ उसको डिफाइन करना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं बताते हैं तो हम लोग जो पोजीशन बता रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये कहेगा ऊपर है, ये कहेगा नीचे है, तो हम किसकी बात मानेंगे? तो हम पहले बताएंगे कि हाँ ये बिल्डिंग के ऊपर इस हाइट से बोल रहा है कि नीचे है, ये जमीन पे खड़े होकर बोल रहा है कि ये ऊपर है। तो हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ही हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब फ्रेम क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में है क्या ये एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस ही है कि हम इसको रेफर कर रहे हैं इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, या हम इसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट है, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है। बट इसको जब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए या हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में जनरली, हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, तो जब कार्टेशियन सिस्टम आता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम आता है, ये एक तरह का फ्रेम ही हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई चीज अगर यहाँ पे है पॉइंट पी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस की दूरी निकालते हैं और वाई एक्सिस की दूरी निकालते हैं और इसका पोजीशन बताते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है, तो ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं फिजिक्स में, इसीलिए इसको जनरली हम लोग कह देते हैं रेफरेंस फ्रेम। इसको जनरलाइज कर दिया गया। वास्तव में क्या है, ये एक रेफरेंस है जिसके आधार पे हम कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या उसके स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को। अब रेस्ट एंड मोशन कैसे करेंगे कंपेयर, तो देखिए विथ टाइम अगर ये एक्स वाई चेंज हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है। इस रेफरेंस फ्रेम में विथ टाइम अगर अभी इस t0 पे t इक्वल टू 0 टाइम पे ये एक्स वाई पे है, t इक्वल टू मान लीजिए 5 पे ये इधर आ गया कहीं x1 y1 पे आ गया, तो इसका मतलब ये मोशन में है। तो सिंपल है, खेल से पोजीशन का है। विथ टाइम अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी रेफरेंस फ्रेम में तो मोशन में है, अगर नहीं चेंज हो रही है तो वो रेस्ट में है। बट जरूरी क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है, आप कभी भी रेस्ट एंड मोशन या न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा पहले सिस्टम डिफाइन होना चाहिए। ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा। दूसरा हमारा रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह लें या ऑब्जर्वेशन फ्रेम कह लें या जो भी कह लें। ये हमारा हमेशा डिफाइन होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हम उसकी पोजीशन के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमने किसके रेफरेंस में कहा है ये हमें पता ही नहीं है। अच्छा, अब रेफरेंस फ्रेम जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, सिंपल है, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब कैसे है क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इधर ही देख लीजिए, ठीक है, इधर पे मैं एक और बस लगा देता हूँ, ठीक है, बस में भी एक आदमी को बैठा दिया, ठीक है। अब इसको मान लो एस कर दिया मैंने, तो ए के रिस्पेक्ट में ए को मैं पहले पॉइंट ऑफ का ऑब्जर्वेशन मानता हूं या रेफरेंस मानता हूं। ए के रेफरेंस में मैं देखता हूं तो बी विथ टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है या एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, पी भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, लेकिन एस और हो रहा है, ठीक है। तो ए को अगर मैं अभी रेफर कर रहा हूं तो ए मेरा रेफरेंस फ्रेम हुआ। किसको रेफर कर रहा हूं, बी भी मेरा एक रेफरेंस फ्रेम है या रेफरेंस पॉइंट है जो ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो बी क्या है मेरा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, पी क्या है मेरा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो वो रेफरेंस फ्रेम जो आपस में एक दूसरे से के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं तो उनको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। और उसी तरह अगर एक रिस्पेक्ट में मैं एस को इसको देख रहा हूं तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये बस क्या है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अगर इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बी के रिस्पेक्ट में भी हो ही रहा है, ऑब्वियसली बी भी देखेगा तो एक्सेलरेट होता हुआ तो दिखेगा ही, बी को भी दिखेगा, तो ये क्या है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। आगे जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो इसका लिफ्ट के क्वेश्चंस आते हैं और भी स्यूडो फोर्स वगैरह आते हैं, उसमें आपको ज्यादा और अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए आप ये एग्जांपल याद रखिए और हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज का पोजीशन या रेस्ट या मोशन के स्टेट को बताना है तो हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बताना बहुत जरूरी है, और उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट, आप मान के चलिए, ठीक है।
थैंक यू।